हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग अकेडमी पर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको लोगों को सिखाया था बीजगणितीय समीकरण किस तरह से बनाई जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का उसमें जो है डाउट था, किस तरह हमारी समझ में नहीं आई। लेकिन आज फिर मैं दोबारा से इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ, तो सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा। मैं आज एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगा कि बीजगणितीय समीकरण किस तरह से बनाई जाती है। बड़े वैसी सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने वाला हूँ, और बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग अकेडमी पर। तो देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है। तो क्रिकेट टीम के एक कोच हैं जिसने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। यहाँ पर देखिए, एक बड़ी फिगर दी है और 2 छोटी दी है उसने, कि एक 3900 रुपये में क्या दिया है, 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और बॉल उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति में बीजगणित समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, और उसने क्या कहा कि एक तो बड़ी फिगर दे दी उसने, 3900 रुपये में खरीदी। देखो, कभी भी समीकरण बनाने से पहले हमेशा ध्यान रखना, एक बड़ी फिगर देगा और बड़ी फिगर को कैटेगराइज करेगा, जो छोटे छोटे टुकड़ों में करेगा या 3 डिवाइडेशन में करेगा। तो उसी तरीके से हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू तो दी नहीं उसने, कि पर्टिकुलर वैल्यू दी है उसने। तो हम क्या करेंगे उसमें कि हम उसमें अचर पद के रूप में करेंगे। जो चर पद होते हैं, चर और अचर सभी लोग जानते हैं, चर अचर होते हैं। चर संख्या वे होती हैं जो चलायमान होती हैं, जो चलती रहती हैं, हर क्वेश्चन में अपना मान बदलती रहती हैं। और अचर संख्या वे होती हैं जो हर क्वेश्चन में अपना मान फिक्स रखते हैं। जैसे कि 4 को आप ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड कहीं पे भी लेके चले जाओ, 4 का मतलब 4 ही होता है, यानी कि 4 = 4। आप उसे 4 को कभी 5 नहीं बोल सकते, या 5 को 6 नहीं कह सकते, लेकिन x को हम 5 भी कह सकते हैं कि x = 5, x = 6, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये अपनी वैल्यू क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं उसकी वैल्यू को। तो ये होता है चर और अचर। चर का मतलब होता है चलायमान, चलने वाला, यानी कि x, a, b, c, d जो हमारी बीजगणितीय संख्या होती हैं। और चर और अचर संख्या वे होती हैं जो अचर होती हैं, जो चलने मान नहीं होती। जैसे कि अंकगणितीय संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जो गणित होती है, दोनों में अंतर, हमारा डिफरेंस आपको लोगों सभी को समझ में आया होगा। तो उसी तरीके से हम कैटेगराइज करके चलेंगे। उसने कहा 3900 रुपये में, किस में खरीदी, 3900 रुपये में क्या क्या चीज़ खरीदी। मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ, देखो पहले कैसे बनती है। उसने खरीदी हमारी 3 बल्ले, यानी कि 3 बैट, यानी कि 3x प्लस, और साथ में उसने कहा 6 गेंदे, यानी कि y मैंने इसकी गेंदें ले ली। तो देखिए, एक समीकरण बनकर तैयार हो गई, एक इक्वेशन क्या हुई हमारी, तैयार हो गई। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इस तरह से लिखा जाता है। तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद समझिए। उसने कहा क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, बड़ी फिगर दी है, 3 बल्ले और 6 गेंदे, यानी कि 2 अलग अलग कैटेगराइज दी है उसने, में खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, उसी प्रकार की क्या खरीदी उसने, 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक, अब उसने क्या कहा, दूसरी समीकरण बनाकर चलते हैं। अब हम इसमें एक तो उसने क्या खरीदा, बल्ला खरीद लिया, और 3 गेंदें खरीद ली। कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपये में। ये समीकरण 2 हो गई। अब देखो, बड़ी फिगर देगा और उसे 2 छोटे डिवाइडेशन करना है। यही समीकरण में हमारा रूल होता है कि एक बड़ी फिगर देगा और उसके 2 बराबर भागों में डिवाइडेशन करेगा। और यही हमने यहाँ पर करा कि 1300 रुपये में उसने क्या खरीदा, एक बल्ला खरीद लिया और 3 गेंद खरीदी। और पहले क्या था, 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीद ली। लेकिन जब हम ऊपर वाले में देखते हैं, कुछ बच्चे ये कहते हैं यहीं पर इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको लोगों को अभी लेकर दिखाया, और यहाँ पे क्या किया, दूसरी इक्वेशन लेकर दिखा दी। तो थोड़ी सी वो शॉर्ट आउट कर लेते हैं, ताकि जो है बच्चों को सोल्व करने में, कैलकुलेशन करने में लेंथी ना पड़े, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। उभयनिष्ठ संख्या निकालते हैं, जिसे हम कॉमन कहते हैं। अब देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है।
अब ये कहेंगे बच्चे 3 कहाँ है, इसमें तो 6 है, इसमें 3, इसमें तो 39 है। तो इसमें जो है 3 कहाँ दिखाई दे रहा है। तो डिवाइडेशन में आपको बता देता हूँ कि कॉमन लेने का तात्पर्य होता है एक तरीके से उस संख्या से डिवाइड करना। तो कैसे करते हैं, देखो इसमें तो 3 ऑलरेडी है, तो 6 को यदि मैं मल्टीप्लाई में करता हूँ तो 2 × 3, देखो 3 आ गया ना, 6 का मतलब क्या, 2 × 6 यानी कि 2 × 3, तो 3 हमारा इसमें भी है, आ गया। अब 3900 को देखते हैं तो कितना हुआ, 13 × 39, 13 × 39, 13 × 3। जीरो को हम बाद में देख लेंगे, जीरो की कोई दिक्कत, जीरो को देखना चाहो तो ये लो हो गया 2 जीरो, कोई इफेक्ट नहीं इसका। तो 13 × 39, तो देखो 3 इसमें भी आ गया। तो हम क्या करते हैं कि जो 3 आया उसको हमने निकाल करके बाहर रख लिया। क्या रख लिया हमने, इसको बाहर रख लिया। देखो यहाँ से 3 मेरा बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा x प्लस, यहाँ से क्या बचा, देखो ये वाला 3 तो बाहर आ गया, क्या रह गया 2 आ गया, और यहाँ से भी मैंने 3 बाहर निकल लिया, तो यहाँ क्या रह गया 13 × 100 यानी कि 1300। ऐसे कर लो, इस 3 से ये वाला 3 डिवाइडेशन हो गया, तो x प्लस के 2y बराबर के 1300। इसको समीकरण 1 ले लो, या समीकरण इसको इस वाले को ले लो। तो देखिएगा यही मेथड है बीजगणितीय समीकरण को बनाने का। जी, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसे समझिए, फिर उसके बाद लिखना शुरू करिए। एक एक लाइन को पढ़ना है और एक एक लाइन को ही लिखना है। अब क्या था, एक कोच था, उसके पास कितने रुपए थे, 3900 रुपये थे। एक कोच के पास कितने थे, 3900 रुपये थे। 3900 रुपये में उसने 2 चीज़ खरीदी, एक तो बॉल खरीदी और एक बल्ला खरीदा। बल्ले कितने खरीदे, 3 बैट खरीदे, ठीक, और 6 बॉल खरीदी। तो अब ये बताओ कि उसमें कितने, 1 रुपये का, अब 3 बल्ले कितने रुपए के थे ये तो बताया नहीं उसने। अब 6 गेंदें कितने रुपए की थी ये भी नहीं बताओ, तो दोनों को मर्ज करके बताते हैं 3900 रुपये में आई है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम समीकरण का यूज़ करते हैं। अब माना कि हमने जो एक बैट की कीमत हमारी x रुपये है और एक बॉल की कीमत हमारी y रुपये है। अब 3 बैट थे तो 3x हो गया, अब 6 बॉल थी तो 6y हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई क्यों करी, इसका रीज़न देखिए, इसका भी तो रीज़न होना चाहिए, क्योंकि गणित में हर चीज़ का एक रीज़न होता है। मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इस तरीके से, कोई आगे कोई पीछे, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। अब ये देखिएगा, अब आप बाज़ार जाते हैं। अब बाज़ार जाने के बाद आप कहते हैं कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है। एक पेन की कीमत कितने हैं, 5 रुपये है। अब आप उस चीज़ को कहते हैं कि मुझे 10 पेन दे दीजिएगा। क्या पेन, कितने पेन दे दिएगा, 10 पेन दे दिएगा। तो 10 पेन के लिए आप कितने रुपए दोगे। अब ये थोड़ी हर पेन के आप 5 रुपये निकाल के दोगे कि इस वाले पेन के 5 रुपये ही हैं, अगले पेन के 5 रुपये ही हैं, अगले पेन के 5 रुपये, ऐसा नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, आप उसे सीधा 50 रुपये दे दोगे। क्यों दोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है और 10 पेन की कीमत के लिए आप क्या करोगे, 5 × 10, एक पेन की कीमत और गुणा टोटल कुल कितने पेन हैं उनकी कीमत, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 50 आ गया। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही रूल मैंने यहाँ पे लगाया कि एक बैट की कीमत x रुपये है तो 3 बैट की कीमत कितनी हो गई, 3x हो गया। एक बॉल की कीमत y रुपये है तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी, 6y होगी। ये मल्टीप्लाई का रूल हमने यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने इक्वेशन को क्रिएट कर दिया। नई इक्वेशन हमने बनाई कि 3x प्लस 6y और 3900 यानी कि 3900। अब ये देखिएगा, अब हमने प्लस क्यों किया, बीच में प्लस का भी तो साइन लगा है, ये हमने किस तरह से किया। अब दोनों के, उसने कहा है कि कोच के पास 3900 रुपये थे कि उसने 3 बॉल 6 गेंदें खरीदी, तो यानी कि दोनों के जो पैसे हैं, दोनों के पैसे मिला करके उसने 3900 रुपये अपने क्या किए, खर्च कर दिए। अब दोनों की तो कंबाइंड किया जाएगा, दोनों को जोड़ करके कितना इक्विवेलेंट होगा,
3900 रुपये। आपकी जेब में 100 रुपये हैं, आपकी जेब में 100 रुपये हैं। 70 रुपये के आपने केले खरीदे, 30 रुपये के आपने सेब खरीदे, तो क्या होगा? और आपके 100 रुपये खत्म हो गए, तो आपने घर आकर क्या हिसाब दोगे जी? जितने आपके पास पैसे थे उतने आपने खर्च किए, तो दोनों को मर्ज किया, जोड़ा गया, टोटल खर्च कितना हुआ? वही चीज़ उन्होंने क्या किया कि दोनों के खर्च को उन्होंने ऐड कर दिया और 3900 रुपये हमारे पूरे हो गए। यही इक्वेशन बनाने का मेथड है कि जो बड़ी फिगर है उसको डिवाइडेशन में को तोड़ने के बारे में आपको बताएगा। उन सबको क्या करना है, या तो जोड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा, या तो जोड़ेगा या वो घटाएगा। तो यही तरीका है एक इक्वेशन को क्रिएट करने का। तो जहाँ तक मेरा मानना है सभी स्टूडेंट्स की बात मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में उसने कहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय समीकरण के व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ठीक है, अब हम करते हैं। और उसने कहा कि 2 किलोग्राम कितने हैं? 2 किलोग्राम क्या है? सेब हैं। 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर है। अब टोटल, अब वही बात हो गई, 2 कैटेगरीज में कहा उसने, और कितनी क्वांटिटी, अब कार उसने क्वांटिटी छुपा दी। तो उसने कहा 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर है। तो क्या किया उसने? रेट तो नहीं बताया, लेकिन दोनों को रेट को जोड़ करके उसने बता दे 160 है। तो इसका मतलब ये तो पता चलेगा दोनों के रेट्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। तो करते हैं 160, तो उसने टोटल बता दिया कि 160 है, लेकिन कितना है? 2 किलोग्राम तो हमारे पास सेब है, यानी कि 2x हो गए, प्लस के 1 किलोग्राम हमारे पास अंगूर है। तो सिंगल 1 है तो y से डिनोट कर सकते हैं हम, सिंगल y को, और समीकरण हो गई हमारी 1। लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, सिंबल a 1 है और यहाँ पर 160, तो दोनों में ही कॉमन आना चाहिए, जब भी हम इसमें इधर डिवाइडेशन कर सकते हैं उस चीज़ का। अब दूसरी समीकरण उसने कहा 4 महीने बाद, 4 महीने बाद यानी कि आने वाले समय के बारे में बात कर रहा है वो। उसने कहा है कि 4 किलोग्राम सेब और 3 किलोग्राम अंगूर। अब का क्वांटिटी चेंज की उसने, 4 किलोग्राम सेब प्लस 3 किलोग्राम अंगूर, दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? 300 हो गई। ये समीकरण हो गई 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों हमारी बनकर तैयार हो गई। तो इसको हमें जो है क्या करना है, यही समीकरण बनाने का मेथड है और यही हमारा समीकरण हमारी बनकर तैयार हो गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ आज आपको फोकस किया है समीकरण को किस तरह से व्यक्त करते हैं और किस तरह से इसको बनाते हैं। बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बीजगणितीय अंकों का प्रयोग किया गया है। जैसे x और y एक बीजगणितीय संख्या है, 1 2 3 4 जो गिनती होती है हमारी, ये अंक गणितीय संख्या है। इन दोनों को ही चर और अचर कहा जाता है। मैं जहाँ तक मेरा मानना है, और आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। यदि आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई है और या क्वेश्चन आपको समझ आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास तक ये वीडियो पहुँच सके जिन स्टूडेंट्स को बीजगणितीय समीकरण बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल RN टीचिंग अकेडमी पर। थैंक यू।